नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्तियों को जानने से पहले हम लोग पुरानी भर्तियों को एक बार देख लेते हैं। जो पुरानी भर्ती के छात्र हैं वो क्या वो छात्र नहीं है, वो भेड़ बकरी हैं। इसी सब चीजों को लेते हुए यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनकी कोई ना कोई भर्ती रुकी हुई है, जैसे कार्टोग्राफर आपने देखा, मानचित्राकार का जो एग्जाम है वो 2015 की वैकेंसी है, जो 2024 में आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो लोगों को पता भी नहीं कि बेचारों ने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी भी यूपी ट्रिपल एससी की पड़ी हुई है ना, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। और ये सारे विद्यार्थी आयोग के बार बार चक्कर लगा लगा के हो गए हैं परेशान, ठीक है ना। तो कल मेरी इन सबसे मुलाकात हुई थी और आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में एसएसजी गुरुकुल का या उत्तर प्रदेश में एसएसजी गुरुकुल की एक अपनी अलग छाप है ना। तो नई वैकेंसी को जानने से पहले हम लोग पहले इन पर बात करेंगे, फिर हम लोग आएंगे कि और मैं आपको जब भी कोई वीडियो लाता हूं तो बहुत सोच समझ के लाता हूं और बिल्कुल परफेक्ट न्यूज होती है तभी मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूं। अगले 60 दिनों के भीतर 15,000 विज्ञापन जारी होने वाले, 15,000 भर्तियों की विज्ञापन जारी होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जिसमें से सबसे बड़ा जो विज्ञापन है वो है आपका लेखपाल का, यानी कि लेखपाल का सबसे बड़ा विज्ञापन, यानी 4,697 वैकेंसी का ये जो विज्ञापन निकाला जाएगा है ना। और इसके बाद जो छोटे छोटे विज्ञापन बहुत सारे निकाले जाएंगे है ना, जिसमें विशेष क्वालिफिकेशन भी काफी सारी मांगी जाएगी। तो यहां देखो साफ साफ लिख भी दिया गया है। तो आपने देखा होगा लेखपाल की ये न्यूज है ना, 4,697 पद की लेखपाल वाली जो न्यूज है वो बहुत दिन से सर्कुलेट हो रही थी। और आप सोच रहे होंगे सर ने नहीं बताई है ना, आपने सुना होगा कि सर आपने नहीं बताई लेखपाल की वैकेंसी के बारे में। तो जब तक श्योर शॉर्ट नहीं हो जाते हैं हम चीजों को लेकर, जब तक हम पता नहीं कर लेते कि हाँ ये सच है कि नहीं है, तब तक हम कोई वीडियो ऐसे बनाने की कोशिश नहीं करते हैं है ना। तो अगले 60 दिन के भीतर आपके अंदर आपके पास है ना ये बहुत सारे छोटे छोटे विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी के तहत से जारी किए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा विज्ञापन जो होगा वो आपका किसका होगा, लेखपाल का होगा। यहां पे 47 और राजस्व लेखपाल और क्या नाम है, और ये तो जानते हैं अब लोग। यहां पे देखो साफ साफ लिख भी दिया गया है, यहां पर साफ साफ लिख भी दिया गया है यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। और लोकसभा चुनाव से पहले तो ये चुनावी लालीपाप है, लेकिन लालीपाप आपको चूसना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्या है भाई, आपको तो लॉलीपॉप से लेने से मतलब है ना। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी, अरे हम तो कह रहे हैं कि हर दिन चुनाव हो, हर 2 महीने बाद चुनाव हो, हर मतलब कि हर साल चुनाव हो, जिससे चुनाव के जरिए कम से कम हम लोगों को वैकेंसी तो मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार तो मिलेगा है ना, युवा कम से कम भटकेगा तो नहीं इधर उधर, नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, शादी हो पाएगी है ना। जाने कितने बेचारे डिस्टर्ब हो गए हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भाग गई। कल मैं जब बात कर रहा था तो बात करने पर आपको बहुत सारी चीजें थी। लड़कियां कह रही हैं कि सर मतलब कि घर वाले कह रहे हैं कि हर बात पे तुम्हारी शादी कर देंगे, हमारी शादी कर देंगे, तुम्हारी शादी कर देंगे है ना। अरे भाई शादी कर देंगे का मतलब ये नहीं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। अब इसमें लड़कियों की गलती नहीं है, बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां हैं, टैलेंटेड लड़के हैं है ना, जो अपने दम पर खड़े हो सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां इतनी देर देर में हो रही है। तो यहां पर इन सभी विद्यार्थियों ने कुछ सुझाव दिए हैं यहां पर लिखकर, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस सुझाव को सभी यूट्यूबर, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी टीचर हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन रहेगा एसएसजी गुरुकुल की ओर से कि वो इन सभी चीजों को मांग उठाएं है ना। ये विद्यार्थियों ने मुझे कुछ लिखकर दिया है ना, और इसको मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। लिखा हुआ है ना कि एसएससी और यूपीपीएससी की तरह हर वर्ष एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। 2023 जुलाई से पहले की जितनी भी लंबित भर्तियां उन्हें आने वाले 3 माह के भीतर लोकसभा चुनाव छोड़कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं। विज्ञापन प्रकाशित करने से लेकर नियुक्ति वितरण पत्र संपूर्ण प्रक्रिया 8 महीने के भीतर पूरी की जाए है ना। 3 माह के भीतर परीक्षा संपन्न, अगले 3 माह के भीतर परिणाम और अगले 2 माह के भीतर नियुक्ति पत्र। ऐसा उन्होंने लिखकर दिया है बच्चों ने कि सर ऐसी होनी चाहिए। हाँ सही बात है, आप 1 साल ले रहे हो क्या, यूपीएससी बने हुए हो क्या है, तो 8 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जिस क्रम से विज्ञापन प्रकाशित की गई है उसी क्रम में विज्ञापन पूर्ण होना चाहिए, यानी कि लेखपाल की पहले भर्ती कर दी है ना, और जूनियर असिस्टेंट की बाद में कर दी। एजीटीए की कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कृषि प्राविधिक का अभी कहते हैं कि हमारे पास यूपीपीएससी से अध्याचन नहीं आया है। एजीटीए तो खाई गए हैं पूरी तरीके से। सरकार के द्वारा हर वर्ष नियमित रूप से आयोग की समीक्षा की जाए। माननीय अध्यक्ष एवं सचिव जी समस्त भर्तियों पर जवाबदेही तय की जाए। अब यहां पर देखो उन बच्चों ने कुछ लिखा है, पिछले कई वर्षों से लंबित विभिन्न भर्तियों की सूची, विज्ञापन संख्या ये 9 वर्ष पुरानी हो गई है। ये विज्ञापन संख्या 7 वर्षों के बाद 26 मार्च 2023 को परीक्षा संपन्न हुई और परिणाम अभी भी नहीं आया। जूनियर इंजीनियर विज्ञापन संख्या 4 2018, 16 अप्रैल 2022 को परीक्षा संपन्न हुई, परिणाम अभी तक नहीं आया। 2024 आ चुका है। विज्ञापन संख्या 6 2018, मंडी परिषद, अंतिम परिणाम अभी लंबित है। एएसओ 2019, 6 वर्षों के बाद भी अंतिम परिणाम अभी तक
है ना, क्या है, लंबित है। फिर इसके बाद और देख लेते हैं, और देख लेते हैं भाई, और कौन कौन सी चीजें हैं। फॉरेस्ट गार्ड 2019 अंतिम परिणाम लंबित, लेकिन वन दरोगा की जो है वो फिजिकल स्टार्ट कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। मुख्य सेविका 2021 पेट के माध्यम से जारी की गई भर्ती, अंतिम परिणाम अभी लंबित है, अभी सिर्फ रिवाइज आंसर की जारी की गई है। जूनियर असिस्टेंट 2021 पेट के माध्यम से जारी की गई भर्ती, अभी इसका कोई पता नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर कब होगा ये कोई पता नहीं है ना। फिर इसके बाद विज्ञापन संख्या वन दरोगा पेट के माध्यम जारी की गई भर्ती, ठीक है ना। वीडियो 2018 का परिणाम लंबित, तो वीडियो री एग्जाम जो है उसका भी परिणाम नहीं आया है। तो उन्होंने बच्चों ने सारी लिस्ट बना कर दी कि सर कृपया करके आप करके, है ना, इसको अपने चैनल पर जरूर डालें, जिससे हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, है ना। जिन जिन के पास जाते हैं वो कहते हैं नहीं इसमें मजा नहीं है, ये नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ, है ना। आपको लगेगा हम आपके लिए ही हैं, चाहे किसी भी मामले में हो, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और लेखपाल वाले अभी से लग जाएं। अभी जो अगला आपके मन में आ रहा होगा ना पिक्चर, इसका कटाव क्या रहेगा, तो 2023 की परीक्षा देखकर, है ना, तो सबको जानते हो 2023 का जो पेट का पेपर था वो धुआं निकाल पेपर था, ठीक है ना। तो कटाफ आपकी उसी के हिसाब से, अभी मुझे एग्जैक्ट कटाफ नहीं पता है, अभी मुझे एग्जैक्ट कटाफ नहीं पता है। जैसे मैं वन दरोगा और बहुत सारे मतलब की परीक्षाओं में जो एग्जैक्ट कटाफ बता देता हूं, वो एग्जैक्ट कटाफ मैं आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। जैसे ये एडवर्टीजमेंट जारी होगा, एडवर्टीजमेंट जारी होने से पहले पहले मैं आपको कटाफ बता दूंगा कि इतने नंबर के कटाफ वाले तैयारी शुरू कर दें, है ना, इतने नंबर वाला। और इस बार मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, इस बार मैं भी +4 -4 में ही बताऊंगा, है ना। एग्जैक्ट बताने से बहुत सारी तलवार लटक जाती है हमारे ऊपर भी कि आपको अंदर की न्यूज कैसे पता हो जाती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, 13 साल से पढ़ा रहे हैं, 13 साल से पढ़ा रहे हैं, न जाने कितने, है ना, हजारों की तादाद में सिलेक्शन दे दिए हैं। तो हर विभाग में हम लोग का कोई ना कोई व्यक्ति बच्चा मिल जाता है जो हमको अपना अच्छा गुरु मानता है। बात समझ आ रही है। तो बस वही सारी चीजें हैं, है ना। तो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो अभी लेखपाल पर पूरा एक एनालिसिस करके पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा, नया पाठ्यक्रम क्या आने वाला है, क्या नया पाठ्यक्रम आएगा, है ना, कि वही पाठ्यक्रम रिपीट होगा, उन सब की जानकारी भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद अगले वीडियो में देने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।